फीस कितनी है? अब मनमानी ढंग से आप फीस लेंगे। एक स्कूल एक फीस, दूसरा स्कूल दूसरे फीस। ये क्या मंडी है? एजुकेशन मंडी नहीं है, ये तालीम का सवाल है। इसलिए गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी ये एक ऑप्शन रहना चाहिए कि वह अपने बच्चों को सही तालीम, बेहतर तालीम दे सके। मैंने वही कहा कि इसको एक दर्जे पर लाओ, और ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो निगरानी कर ले। सिलेबस एक हो, फीस एक हो, और सिलेबस भी एक होना चाहिए। ये नहीं है अलग अलग, इस कोचे में अलग सिलेबस, उस कोचे में अलग सिलेबस। हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सिलेबस है, वही सिलेबस लागू किया जाना चाहिए प्राइवेट स्कूलों में भी। गायब है, गायब है। आप एनसीईआरटी, मुझे मौका इतना नहीं मिला, गायब है मेरे भाई, और इसलिए एक साथ मिलकर हम आवाज उठाते रहेंगे। तालीम अगर ऐसा सिलसिला जारी रहा तो गरीब बच्चे जाए तो जाए कहाँ? वो इस दौड़ में पीछे रहेंगे। ऐसा न हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है पूरे देश में, यहाँ क्यों नहीं लागू किया जाता है? जहाँ तक डेली वेजर्स का ताल्लुक है, कैजुअल लेबर्स का ताल्लुक है, आरजी मुलाजमीन का ताल्लुक है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक क्वेश्चंस देते हैं, सरकार को वो बचाना चाहते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्वेश्चन भी नहीं लगने देते हैं। आज पठानिया साहब का क्वेश्चन आया था, जानबूझ के स्किप कराया गया, और उस विरोध में पठानिया साहब ने वॉकआउट किया। लेकिन ये केवल आरएस पठानिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरी अपोजिशन का मुद्दा है। हालांकि ट्रेजरी बेंचेस के एमएलए हैं, उनकी सरकार है, उन्हें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाओ अपने चैम्बर में मिनिस्टर से पूछ लो, अपने चीफ मिनिस्टर से पूछ लो। लेकिन जानबूझ के स्पीकर ट्रेजरी बेंचेस के जो एमएलए हैं, उनके क्वेश्चन ज्यादा लगाता है, ताकि सरकार आंसरेबल न हो, ताकि सरकार जवाबदेह न हो, सरकार को बचाया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि एक न्यूट्रल पोजीशन जो स्पीकर की होती है, उसकी गरिमा को भी, उसकी मर्यादा को भी स्पीकर साहब ने भंग किया। देखिए, जितने भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, जो पिछले काफी समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस लड़ाई की कड़ी में आज दोबारा से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। हम तो अब असेंबली में ही है। यदि उनके साथ कोई इस प्रकार की ज्यादती हुई है, मैं उसका खंडन करता हूं, और मैं आग्रह करता हूं यहाँ के प्रशासन से कि उनकी जेन्युइन डिमांड्स जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की है, और मुझे लगता है वो सब जुडिस भी है उनका इश्यू, उनको तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए। और हम कतई भी इस चीज को नहीं मानेंगे कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अपने हक, अपने न्याय के लिए सड़कों पे उतरे। हमें ये कभी कबूल नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती है प्रशासन से कि तुरंत इनकी जेन्युइन डिमांड को फुलफिल किया जाना चाहिए। इन्हें हम मजबूर न करें, सड़कों पे आए, पुलिस इन पे लाठीचार्ज करे, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। और हमें विश्वास है कि प्रशासन आज के इस आंदोलन के बाद सतर्क होकर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को कोई न कोई खुशखबरी देगा, उनके साथ न्याय करेगा, उनके साथ इंसाफ करेगा। सर, मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सजेशन दी है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी मैंने पावर के लिए बोला है। लैंड जो आज सबके लिए एक कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल आ रही है, तो उसमें मैंने कहा है कि उस आर्डर को रिविजिट करने की ज़रूरत है। गैर मुमकिन खड की बात है, अगस्त में आर्डर निकलता है, अभी तक वो ज़मीनी सतह पे परकुलेट नहीं हुआ है, और वो एक ज़मीन की किस्म है। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैंने कही हैं, और मेन फोकस मैंने ये रखा कि बिजली में, पावर में वन टाइम एमनेस्टी दे दो, और जितने भी डोमेस्टिक जो घर के बिल लोगों के आए हुए हैं, वो एक बार बेवकूफ़ कर दो, और आगे महीने महीने जो है बड़े
ट्रांसपेरेंट मैनर और अकाउंटेबिलिटी के साथ आप उसको कलेक्ट करें।